ओम सूर्याय नमः। नमस्कार भक्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रविवार व्रत की एक अत्यंत पावन, चमत्कारी और प्रेरणादायक कथा, जिसे सुनने मात्र से सूर्यदेव की कृपा प्राप्त होती है। घर में सुख, शांति, आरोग्य और धन धान्य का वास होता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, संयम और व्रत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जो व्यक्ति ईमानदारी से सूर्य भगवान की आराधना करता है, उसके जीवन से सभी कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। तो आइए, मन को शांत करें, श्रद्धा भाव से बैठें और संपूर्ण ध्यान के साथ रविवार व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करें। रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वो नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनती, सूर्य भगवान को भोग लगाती और दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता चला गया। उस बुढ़िया को सुखी होते देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वो अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाया करती थी। ये देखकर पड़ोसन ने कुछ सोच समझकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस दिन बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर वो बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखा। ये देखकर वो अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। उसने गाय को आंगन में बांधकर तुरंत चारा लाकर खिलाया। जब पड़ोसन ने बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वो और अधिक जलने लगी। तभी उस गाय ने सोने का गोबर किया। सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। बुढ़िया को आसपास न देखकर पड़ोसन ने तुरंत उस सोने के गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का साधारण गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। वो गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन आकर उसे उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के विषय में कुछ भी पता नहीं चला। वो पहले की तरह हर रविवार भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और श्रद्धा से कथा सुनती रही। लेकिन जब सूर्य भगवान को पड़ोसन की इस चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। अगली सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने की गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। जब अगली सुबह राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस प्रकार प्रार्थना करते देखकर उस पर अत्यंत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, अन्यथा तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा और तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के इस स्वप्न से भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर अपनी भूल के लिए बुढ़िया से क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत अवश्य करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। पूरे राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे और सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। इस प्रकार भक्तों, रविवार व्रत की ये पावन कथा हमें ये संदेश देती है कि ईर्ष्या और छल का फल सदैव दुख होता है, जबकि श्रद्धा, संयम और सच्ची भक्ति से सूर्य भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं। जो स्त्री पुरुष नियम, निष्ठा और श्रद्धा से रविवार का व्रत करते हैं, उनके जीवन में रोग, शोक और दरिद्रता का नाश होता है। सूर्यदेव की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है, मान सम्मान बढ़ता है और जीवन प्रकाशमय हो जाता है।
अतः हे प्रभु सूर्यदेव, हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर हमें सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति देना। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः।